नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु से। प्रभु जी, आप लोग भी कहते हैं नाम जाप करो, और मैं संत लोगों को भी अगर सुनता हूँ तो सब लोग कहते हैं नाम जाप करो, धर्म वाले भी कहते हैं नाम जाप करो, मंदिर में जाओ तो कहते हैं नाम जाप करो, शास्त्र भी कहते हैं नाम जाप करो। नाम जाप करने से होगा क्या? देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक सिद्धांत है जिसको इतनी सरलता से समझना मुश्किल है कि हम एक प्रश्न उत्तर में इसको समझ जाएं। परंतु फिर भी इतना समझना चाहिए कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं होता है। ये सारी दुनिया जानती है भगवान सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद भगवान जो होते हैं, उनका शरीर, वह स्वयं, उनका नाम, उनकी तदीय वस्तु, हर चीज़ चिन्मय होती है। इसलिए हमारे स्वयं का नाम और भगवान के नाम में भेद है। अगर कहीं हमारा नाम लिखा हो, वहाँ हम नहीं होते हैं, हमारा नाम होता है, और उस नाम को पुकार करके हम उस स्थान पर पहुँचते हैं। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वो और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। शास्त्र में श्लोक आता है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। नाम का जो नामी है उसमें कोई भिन्नता नहीं, दोनों एक ही है। अब मुझे प्यास लगी और मैं बोलूँ मुझे कोका कोला पीना है, या मुझे थम्स अप पीना है, जो भी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, पानी पीना है, तो मेरी प्यास बुझेगी नहीं, मुझे वो पीना पड़ेगा। लेकिन भगवान को मैं न भी देखूं, लेकिन मैं भगवान का नाम बोलूं, कृष्ण 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 कृष्ण, तो मेरी जिह्वा पर भगवान स्वतः प्रकट होते हैं। ये शास्त्रों का प्रमाण है, पहली चीज, शास्त्रिक प्रमाण। दूसरा, आज समाज में मन की परेशानियां सबसे ज्यादा है। फार्मा की दवाइयों में मेंटल दवाइयां सबसे ज्यादा बिक रही हैं। दवाई कितनी भी दे दो तो पेशेंट डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब सब कुछ है, नींद नहीं आ रही है, तो एक एडिशनल दवाई देता है, नींद की गोली। तो जो नींद की गोली है वो मेंटल के लिए दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि मन शांत नहीं है। तो रिसर्च ने बताया है, जितनी भी, ये मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, ऐसी कई सारी रिसर्च आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन गूगल पर डालिए, हरे कृष्णा महामंत्र एनालिटिकल स्टडी। तो एनालिटिकल स्टडी में पता चलेगा, डॉक्टर रघुनाथ स्वामी ने करी है, और एक रशियन है, एक इटालियन है, जिन्होंने डेविड ब्राउन करके हैं, जिन्होंने रिसर्च करी है इनके ऊपर कि जितने भी मंत्र हैं या जितना भी हमारे समाज में हम मेडिटेशन है, जो भी कुछ करें, मन के अंदर हमारा जो ब्रेन है ये 3 भागों में बटा है, सेरिबलम, सेरिबुला, मेडुला। तो जो ये यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे सेरिबलम फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड बहुत कम होता है, बहुत सारा पानी नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन ब्रेन हमेशा जल के अंदर रहता है, सेरिबलम फ्लूइड के अंदर। अब इसमें कुछ तरंगें उठती हैं, जब भी हम कोई विचार लेते हैं तो तरंगें उठती हैं। लेकिन आज तो विचारों से हमारा मन भरा पड़ा है, तो तरंगें ऐसे 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 उठ रही हैं, और इसी आदमी का बड़ा बेचैन है, बेचैन क्योंकि वो तरंगें उठ रही हैं। वो तरंगें शांत कैसे होती हैं? तो रिसर्च एनालिटिकल ने बताया, यहाँ पर बहुत सारे मीटर लगाए गए दिमाग के अंदर, बोले अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे तो सबसे ज्यादा शांत सेरिबेलम फ्लूइड उसी काल में होता है। बाकी और अन्य विचारों में उन्होंने कई सारी चीजें करी, कई मंत्र, कई मेडिटेशन, उपासनाएं और भी कई क्रियाएं करके देखा, सबसे ज्यादा मन शांत हुआ जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये एनालिटिकल स्टडी है, ये वो नहीं कि मिथ्या बोल दिया या मन के विचार है या फिर इनका अंधा विश्वास। ये एनालिटिकल स्टडी है, डॉक्टर्स की करी हुई, इंडियन और इंटरनेशनल डॉक्टर्स की, जो गूगल में अवेलेबल है। ये हो गया मेडिकली। तीसरी चीज है, भगवान का जो नाम है वो इतना सुंदर है, इतना मीठा है कि उस नाम को जपने से एक आनंद की अनुभूति होती है। हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, सारी दुनिया जानती है, कृष्ण कलयुग में चैतन्य रूप में आए। उन्होंने कहा यह नाम ऐसा है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद की अम्बुधि, समुद्र का वर्धन होगा, प्रतिपादम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर पग पग पर स्वाद होगा। जैसे उदाहरण, आपने योगा करी, आदमी कहता है अरे बेटा, एक जमाना था जब हम योगा करते थे, उस जमाने में हम भी, है ना, सिर पैर को अपने सिर तक ले जाते थे, अब हम बूढ़े हो गए, हमसे होता नहीं है। हम जो शादी की थी तो बड़े खुश थे बेटा, आज वो खुशी नहीं है। हम जब पहले जिम जाते थे हमारा शरीर ऐसा था, आज वो जर्जर हो गया है। इसमें गिरावट आती है, इस खुशी में। लेकिन भगवत नाम में 20 साल का व्यक्ति जो जप रहा है और 80 साल को जप रहा है, 80 साल वाले के अनुभव हो गए 60 साल के, अब उसका जो प्रवेश है वो और अधिक आनंद में चला गया है, बहुत अधिक आनंद में चला है। तो इसके आनंद की वृद्धि होती है। आज मुझे 22 साल हो गए भगवान का नाम जपते हुए, 22 साल जो है वो ऑफिशियली हो गए,
बाल्यकाल से भी जप रहे थे, लेकिन ऑफिशियली नहीं थे। 22 साल तो मुझे संस्था के साथ जप करते हो गए। इन 22 सालों में अनुभव घटा नहीं कि अरे आज मन नहीं कर रहा माला करने का, बहुत साल कर लिया, और कुछ करें। लोग आरती पूजा उपवास कुछ करते हैं, फिर उद्यापन कर देते हैं, बोले अब हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि उनको आनंद नहीं मिला है। लेकिन नाम में आनंद मिलेगा जो कभी व्यक्ति चाहकर छोड़ नहीं सकता, 80 का हो या शरीर छूट रहा हो, अंत काल तक। तो ये आनंद का सबसे बड़ा सोर्स है भगवान का नाम। अगर कोई व्यक्ति इंटरनल हैप्पीनेस चाहता है, ही शुड चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड। इससे बड़ा मेडिटेशन नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, मंत्र यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि। अगर तुम यज्ञ करना चाहते हो तो जप यज्ञ करो। और चौथी चीज है कि सतयुग के काल में ध्यान होता था, क्योंकि 1 लाख साल उम्र होती थी तो लोग बैठ जाते थे आंख बंद करके। हमने विश्वामित्र ऋषि देखे हैं, प्रहलाद महाराज देखे हैं, कि वो हमने ध्रुव महाराज देखे, एक टांग पर खड़े रहे। आज तो एक टांग पर कोई खड़ा नहीं सकता, आधे घंटे 15 मिनट में ही गिर जाएगा। 6-6 महीने खड़े रहे ध्रुव, 5 साल के बालक। तो सतयुग में ध्यान होता था। त्रेता युग जब आया तो लोगों की गिर गई उम्र, 1 लाख साल से 10,000 साल रह गई। तो उस काल में यज्ञ होते थे कि आप अग्नि जलाओ और उसमें स्वाहा स्वाहा, तो श्रौत यज्ञ करो या फिर आप स्मार्त यज्ञ करो। यज्ञ के बहाने आप प्रभु प्राप्ति कर सकते थे। तीसरा फिर जब घट गया, द्वापर काल आया तो लोगों की उम्र 1000 वर्ष रह गई। तो उस काल में भगवान की विग्रह सेवा करके, भगवान को कुछ अर्पित करके आप प्रभु प्राप्ति कर सकते थे। जैसे युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ करके कृष्ण को स्थापना करी और पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए पूरी पृथ्वी के। लेकिन जब कलयुग आया, उम्र घट के 100 वर्ष रह गई। और अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, 100 से भी 70, 80, 60 पे लोग जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे कलयुग में कैसे प्रभु प्राप्ति हो? तो भागवत में एक श्लोक आया है, कृते यते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखा द्वापरम परिचार्यम। परिचार्यम यानी मूर्ति पूजा, द्वापर में परिचार्यम, कृत में ध्यान, सतयुग, कृत मतलब सतयुग, कृते यते ध्यायतो विष्णु, त्रेता में यज्ञ ते मखा, यज्ञ मुख्य थे, द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनाद। कलयुग में केवल हरि कीर्तन से वो मिल जाएगा जो तीनों युग में यज्ञ से, ध्यान से और मूर्ति पूजा से मिल रहा है, केवल हरि कीर्तन से। तो हम मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि अभी कलयुग की संध्या चल रही है, 15,000 साल की संध्या है। इवनिंग, जैसे 2 काल मिलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, और तो आप बोलते हैं अभी गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं हुई है। तो अभी कलयुग की इवनिंग चल रही है, संध्या चल रही है। द्वापर गया है और कलयुग आ रहा है। 15,000 साल में से 5 निकल के 10 बाकी हैं। बाकी जो है 4,32,000 साल का पीरियड है टोटल। तो अगर हम इसमें से 5 निकाल दें तो अभी 4,27,000 साल बाकी हैं। तो जब ये रात की ओर जाएगा तो कोई मंदिर नहीं रहेगा, जैसा समाज में चल रहा है, मंदिर तोड़े जाएंगे, किताबें जला दी जाएंगी, लेकिन भगवान का नाम पूरे कलयुग में रहेगा। इसलिए कहा कि वो गोस्वामी तुलसीदास ने भी कह दिया कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पाला, कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम का आधार कलयुग में आधार समझ नहीं आता था पहले हमको, लेकिन जब पढ़े समझे तब समझ में आया कि नाम का आधार कैसे, बोले मंदिर भी है, अभी है, जब रात्रि की ओर जाएगा सब समाप्त हो जाएगा, केवल रहेगा कलयुग में नाम। क्योंकि कलयुग में कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, कृष्ण ने अपना नाम के रूप में अवतार लिया है। अब ये सिद्धांतों को हम समझ गए, नाम में ऐसी रुचि बढ़ जाएगी आदमी का, दुनिया जाए मैं तो बस नाम जपूंगा भैया बैठ के। बहुत ही बढ़िया प्रभु जी। और आपने सुना कि किस तरह से प्रभु जी ने बताया कि क्यों नाम जाप करना चाहिए, जो प्रश्न था, और इस विषय पे आगे भी और चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ, और जो भी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनको और लोगों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी जो है संकोच मत कीजिएगा। नमस्ते।